मैं जो कहता हूँ, देखिए मैं करता हूँ, मैं थोड़ा जिद्दी भी हूँ, याद रखिएगा। बीजेपी की सरकारें थी, उनका विजन नहीं था, उनका मकसद है क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना, डिमोलाइज करना, बस। भाजपा के लोगों ने कितना मेरा क्या क्या नहीं बोला, हमको पथराव कराए, गुलेल मार दिया। बताइए साहब, हम क्या अपने लिए कर रहे थे क्या? हम लोग प्रति माह हम 45 करोड़ रुपये इलाज, गंभीर बीमारी के इलाज के तहत पैसा देते हैं। हमसे परिवार वाले एम्बुलेंस मांगते हैं कि सर हमारे बॉडी को ला दी दूसरे राज्यों से। अफसोस होता है, खराब लगता है मुझे। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं इसको, लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। देखिए क्या दे रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री जी क्या दे रहे हैं आपको? पहले हमारे जो विपक्ष के साथी लोग कहते थे रोजगार रोजगार रोजगार, आज मुख्यमंत्री जी ने रोजगार का अंबार लगा दिया। हम हाईटेक लाएंगे, सारा रोबोटिक लाने जा रहे हैं, AI टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। कोई बीमारी अगर है, आपको घर बैठे टेलीमेडिसिन हम लाने जा रहे हैं। आए दिन देखिए हमारे CM साहब बहाली पे बहाली, बहाली पे बहाली। अब ये मुद्दा खत्म हो गया। रिम्स 2 को लेकर JP नड्डा से भी आप मिले, उनसे भी 2000 करोड़ रुपए की मांग रखी। क्या वो बातचीत सकारात्मक नजर आई आपको? तो उसके बाद कौन वहां सर, क्या हमारे बाल बच्चे डूब के मरेंगे सर? इलाज कहाँ कराएंगे सर, बोलिए? तो आप हमको पैसा दीजिए सर, हम कर्जा लेकर सर रिम्स 2 बना रहे हैं सर। एशिया के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स 2 को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। यहां तक कि रिम्स के निर्माण के लिए 4000 करोड़ से ज़्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा दिन आपके लिए, सरकार के लिए और झारखंड के लिए आज का? देखिए झारखंड के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। रिम्स 2 पहले रिम्स था, 1960 में बना था, और आज 2024 कौन बना रहा है? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बना रहे हैं 2026 में। अब सोचिए आप, यहाँ सरकारें थी, यहाँ बीजेपी की सरकारें थी, उनका विजन नहीं था, उनका मकसद है क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना, डिमोलाइज करना, बस। आज आप देखिए, मैं शुरू से लगा था, जब मैं रिम्स में इंटर्नशिप कर रहा था उसी समय लगा था कि नहीं, यहाँ रिम्स 2 एक और बनता तो अच्छा होता, क्योंकि लोड ज़्यादा है, पेशेंट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। पहले डिस्ट्रिक्ट था, अब एक कैपिटल बन गया है, लोग आ रहे हैं, बड़े पैमाने पे लोग यहाँ बस रहे हैं, तो उसकी इलाज की गारंटी कौन देगा? किसी ने इन पर डीपली सोचा ही नहीं। और आज जी, आज आप देखिए, जब हम लगातार 1 साल से प्रयास किए हमने, मैं जो कहता हूँ, देखिए मैं करता हूँ, मैं थोड़ा जिद्दी भी हूँ, याद रखिएगा। भलाई देखिए मेरा कितना, भाजपा के लोगों ने कितना मेरा क्या क्या नहीं बोला, हमको पथराव कराया, गुलेल मार दिया। बताइए साहब, हम क्या अपने लिए कर रहे थे क्या? हम भाजपा का क्या कार्यालय बना रहे हैं क्या सभी जिला में? आपको तो पहले तो हॉस्पिटल बनाना चाहिए था भाजपा को, या सरकार आपको मौका मिला था। और आज जब देखिए एक चिकित्सक जब से स्वास्थ्य मंत्री बनता है, तो देखिए आप परिणाम आ रहे हैं धीरे धीरे। मेडिकल सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, रिम्स 2 की स्थापना। आज ये रिम्स 2 केवल रिम्स 2 नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। बतौर स्वास्थ्य मंत्री कितनी खुशी मिल रही है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष आपने किया है इसको लेकर? देखिए मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ, जितनी भी प्रशंसा की जाए मुख्यमंत्री जी का कम है, क्योंकि उनकी आंखों में आज खुशी थी। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना है वो साकार हुआ है। गुरु जी का भी सपना था कि यहाँ के लोग जो हैं स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, हमारे लोग दूसरे राज्यों में इलाज कराना नहीं जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप कहिएगा कि CM साहब भी खुश थे। आपके चेहरे पे भी खुशी? मैं भी खुश हूँ, क्योंकि ये देखिएगा, मैं तो हम लोग तो कब तक रहेंगे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद करेंगे कि नहीं, यहाँ रिम्स 2 बनाया था किसने? तो हेमंत सोरेन जी ने। सर, एक सवाल है कि कब तक बन जाएगा, कोई टाइम फ्रेम उसको लेकर? आज ही टेंडर निकाल दिया हूँ, टेंडर आज ही निकल गया है, प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, टेंडर निकल गया है। हम लोग विदिन प्रयास करेंगे कि 5 साल के अंदर ये रिम्स 2 बन के तैयार हो जाए, लेकिन फेज बाय फेज। जिस तरह एम्स में क्या किया, 1 फ्लोर है उद्घाटन किया जा रहा है, 2 फ्लोर है फिर उद्घाटन किया जा रहा है। हम लोग बहुत जल्द 1 साल के अंदर, अभी बहुत जल्द संन्यास करेंगे, 1 साल के अंदर हम लोग 1 वार्ड चालू करेंगे। रिम्स 2 में तमाम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग प्रति माह हम 45 करोड़ रुपये इलाज, गंभीर बीमारी के इलाज के तहत पैसा देते हैं। हमारे लोग दूसरे राज्यों में जाके इलाज कराते हैं हमारे पैसे से, और इलाज भी सही नहीं हो पाता है। परिणाम है कि क्या होता है, डेथ। हमसे परिवार वाले एम्बुलेंस मांगते हैं कि सर
हमारे बॉडी को ला दी दूसरे राज्यों से। अफसोस होता है, खराब लगता है मुझे। क्या इसी के लिए झारखंड लिया गया था क्या? आज रिम्स 2 मंजूर हुआ है, बहुत जल्द बन के तैयार होगा और अच्छी सुविधाएं हम देंगे, देखिएगा। एक सवाल है, कई हर्डल्स भी हैं रिम्स 2 के निर्माण को लेकर, लगातार वहाँ के जो स्थानीय हैं, जो ग्रामीण हैं, वो विरोध कर रहे हैं, तो उसको कैसे टैकल करेंगे आप लोग? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं इसको, लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। देखिए, जो ये तो आज मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि क्रिएट किया जाता है। हमने कहा कि राज्य की अगर वैसे नेता, वैसे लोग अगर चाहते हैं कि नहीं राज्य को बेहतर करें, तो कम से कम हेल्थ के सेक्टर में और एजुकेशन के सेक्टर में विरोध नहीं करें। आप लोगों को मत भड़काइए। यहाँ की जनता बोली वाली है, हम जानते हैं यहाँ की जनता को, बहकाव में चले आती है। लेकिन आप सोचिए ना कि मैं क्या दे रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी क्या दे रहे हैं आपको? बेहतर स्वास्थ्य 6 साल में अब क्या चाहिए बताइए? पहले हमारे जो विपक्ष के साथी लोग कहते थे रोजगार रोजगार रोजगार, आज मुख्यमंत्री जी ने रोजगार का अंबार लगा दिया। आए दिन देखिए हमारे सीएम साहब बहाली पे बहाली, बहाली पे बहाली। अब ये मुद्दा खत्म हो गया। अब आने वाले स्वास्थ्य, हम अपने लोगों को गारंटी देना चाहते हैं, स्वास्थ्य की गारंटी मैं देना चाहता हूँ। क्या आप कोई बीमारी होगा तो ये ना समझे कि इलाज नहीं होगा, उसका इलाज संभव है। हम हाईटेक लाएंगे, सारा रोबोटिक लाने जा रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। कोई बीमारी अगर है, आपको घर बैठे टेलीमेडिसिन हम लाने जा रहे हैं, एकदम बेहतर से बेहतर सुविधा आपको हम देने जा रहे हैं। ये प्रयास आपका है, याद रखिएगा। सर, एक आखिरी सवाल, रिम्स 2 को लेकर जेपी नड्डा से भी आप मिले, उनसे भी 2000 करोड़ रुपए की मांग रखी, क्या वो बातचीत सकारात्मक नजर आई आपको? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए नड्डा साहब जो हैं वो पॉजिटिव नजर आए और हमें लगता है उनका विजन भी है। विंग कांग्रेस, देखिए आई एम कांग्रेस हेल्थ मिनिस्टर, बट वो बीजेपी के हैं, तो उन्होंने मेरे सुझाव को माना और कई बार अपने भाषण में 4 बार नाम लिया, मिस्टर अंसारी हम लोग आपके साथ हैं। हमने कहा कि सर हमारा झारखंड है, 15 साल के बाद कोयला खत्म हो जाएगा, लोहा खत्म हो जाएगा, बालू खत्म हो जाएगा, पत्थर खत्म हो जाएगा, तो गड्ढा ही रह जाएगा सर। तो उसके बाद कौन वहाँ सर? क्या हमारे बाल बच्चे डूब के मरेंगे सर? इलाज कहाँ कराएंगे सर, बोलिए? तो आप हमको पैसा दीजिए सर, हम कर्जा लेकर सर रिम्स 2 बना रहे हैं सर। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम पैसा लिया सर। तो अगर आप हमको 2000 करोड़ भी दे दीजिएगा सर, तो हमें वरदान साबित होगा। तो उन्होंने मुझे भरी महफिल में कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में तुमको जो चाहिए आई विल डू। तो ये सोच मैं उनको साधुवाद दे रहा हूँ और झारखंड की भाजपा के नेताओं से मैं आग्रह करता हूँ, खास करके बाबूलाल मरांडी जी तो पॉजिटिव हैं और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव तो हमको जो अध्यक्ष हैं साहू जी, क्या नाम पूरा? आदित्य साहू जी काफ़ी पॉजिटिव हैं, वो मैं देखा हूँ और उनसे मेरी वार्ता भी होती है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, हेल्थ में हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो करना करो, क्योंकि जान बचाओगे तुम तो तुम्हारा वो नाम लेंगे। हम भी पेशेंट भेजते हैं और यहाँ तक कि जो संजय सेठ साहब ने भी मुझे कहा कि नहीं यू डू, आप बनाओ इरफान साहब, अच्छा पहल है आपका, हम अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ तक कि सीपी सिंह साहब ने भी मुझे कहा था योगा दिवस में कि रियली इरफान साहब, हम लोग भला ही हम लोग पार्टियाँ अलग हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आपकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ, ये इम्प्लीमेंट करो, जल्दी बनाओ। तो अच्छा लगा। देखिए, मैं बीजेपी के नेताओं को भी अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ कि मुझे सपोर्ट करो यार। धन्यवाद। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विक्की के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।